देखो ये बना लिया आपने, डाटा हमारा देखो जो भी डाटा ऐड करेंगे वो डाटा हमारा स्टेट में तो आ गया था, है ना। यूजर नेम आ गया, ये ईमेल आ गया, ये जो रहेगा पासवर्ड वो पासवर्ड में आ जाएगा। मतलब यूजर से इनपुट हमने लेके स्टेट के अंदर पास कर दिया। डेटा कहाँ पे आ गया हमारा? स्टेट में, है ना। अब हमें अरे में पुश करना है। कहाँ पुश करना है? अरे में। तो एक स्टेट और बनाना पड़ेगी। स्टेट का नाम सर, हम जो ये सेट अरे लिखते हैं यही इसकी लाइफ साइकिल मेथड कहलाती है क्या बोल रहे हो? और नहीं क्या बोल रहे? सर, जो सेट अरे अपन जो लिखते हैं स्टेट में, ये इसकी लाइफ साइकिल मेथड कहलाती है? नहीं, किसने बोला? ये इसकी अपडेटेड मेथड है। नहीं पर सर, लाइफ साइकिल मेथड के थ्रू ही तो अपन स्टेट की वैल्यू को चेंज करते हैं ना। नहीं, लाइफ साइकिल मेथड जो होती हुक्स होती है। ये जो हुक्स होते हैं ना, ये क्या कहलाते हैं? ये लाइफ साइकिल मेथड्स। यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, ये होती लाइफ साइकिल मेथड्स। क्या होती है? लाइफ साइकिल मेथड्स की चलो बात निकली तो आपको एक चीज बता देते हैं कि रिएक्ट में ना लाइफ साइकिल मेथड्स बहुत पूछते हैं। रिएक्ट की लाइफ साइकिल मेथड्स, इसमें रिएक्ट है ना 4 स्टेप्स में काम करता है। किसमें? 4 स्टेप में काम करता है। सबसे पहले होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइज करो। दूसरा होता है माउंटिंग। तीसरा होता है अपडेटिंग। चौथा अनमाउंटिंग। ये 4 स्टेप्स याद रखना। अगर कोई भी लाइफ साइकिल मेथड आपसे पूछता है, ये 4 चाहिए। सबसे पहले क्या होता है? इनिशियलाइजेशन। दूसरा माउंटिंग। तीसरा अपडेटिंग। चौथा अनमाउंटिंग। ये 4 फेज होते हैं। पूरी रिएक्ट की लाइफ साइकिल के 4 फेज होते हैं। चाहे आप क्लास कंपोनेंट पे काम करो, चाहे आप फंक्शन कंपोनेंट पे काम करो, ये लाइफ साइकिल मेथड होती है। तो यही आपको बताना चाहिए। अगर जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट में आपने जैसे कि एक वेरिएबल बनाया, a=0 बना दिया आपने, वेरिएबल बना दिया। इतना है सही। आपने एक जावास्क्रिप्ट में इतना ही प्रोग्राम लिखा, इतना ही प्रोग्राम लिखे, है ना। अब जब आपने ये प्रोग्राम लिखा ना, तो इसका जो मेमोरी लोकेशन होता है, समझना ध्यान से। तो यहाँ से आपको लाइफ साइकिल भी समझ में आएगी। या आपने आपका कोड लिखा है, यहाँ पे आपका सोर्स कोड है, ठीक है। जब इस प्रोग्राम को जावास्क्रिप्ट रन करता है तो जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन कहाँ पे होता है? कॉल स्टैक में होता है। कहाँ पे होता है? कॉल स्टैक। कॉल स्टैक वो चीज होती है जहाँ पे एग्जीक्यूशन प्रोसेस होती है जावास्क्रिप्ट। अब कॉल स्टैक में क्या होता है कि जब प्रोग्राम फर्स्ट टाइम लोड होता है तो उसका एक सेपरेट क्या बन जाता है? जीईसी बन जाता है। क्या बन जाता है? जीईसी, जिसको बोलते हैं ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट। क्या बोलते हैं? है ना। इसके अंदर 2 फेज होते हैं। इसके अंदर कितने फेज होते हैं? पहला होता है मेमोरी फेज और दूसरा होता है एग्जीक्यूशन फेज। पहला फेज कौन सा होता है? मेमोरी फेज होता है। ये मेमोरी फेज कहलाता है, मेमोरी एलोकेशन बोलते हैं इसको। और दूसरा होता है एग्जीक्यूशन फेज होता है। क्या होता है? एग्जीक्यूशन फेज कहलाता है, ठीक है। अब ये प्रोग्राम जब फर्स्ट टाइम लोड हुआ ना जीईसी में, तो जीईसी ने
लेट ए इक्वल टू 10 लिखा है आपने, है ना। तो इसने पहले ए को एक मेमोरी दे दी, मेमोरी है ना, तो मेमोरी यही मिलेगी। इसने एक मेमोरी दे दी, उस मेमोरी को नाम क्या दिया उसने, ए। क्या नाम दिया, कि वेरिएबल का नाम क्या है, ए। तो वेरिएबल के नाम से क्या बनेगी, मेमोरी बनेगी। और उसमें उसने अभी 10 नहीं डाला है, उसने फर्स्ट टाइम में ये इस मेमोरी के अंदर क्या डालता है, अनडिफाइंड डालता है। क्या डालता है, क्योंकि आप जितने भी वेरिएबल्स बनाओगे जावास्क्रिप्ट में, वो सबसे पहले क्या होते हैं, मेमोरी फेस उसका क्रिएट होता है। मेमोरी फेस में सभी वेरिएबल्स क्या होते हैं, अनडिफाइंड मोड में रहते हैं। क्या रहते हैं, अनडिफाइंड मोड में। जब एग्जीक्यूशन होता है, जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट होती है, तो अब ये देखता है कि ए नाम की मेमोरी बनी है क्या, हाँ बनी है। तो अभी तो उसमें क्या है, अनडिफाइंड। अब वो अनडिफाइंड को रिमूव करता है एग्जीक्यूशन प्रोसेस में, और उसकी जगह पर एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 10। तो ये अनडिफाइंड को यहाँ से हटाएगा और उसकी जगह पर क्या पास कर देगा, 10। तो फर्स्ट टाइम में ये मेमोरी एलोकेशन होता है। क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन। इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन प्रोसेस होती है। जितने भी जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बना, हर वेरिएबल्स मेमोरी फेसेस में हमेशा अनडिफाइंड मोड में रहते हैं। चाहे आप लेट से डिफाइन करो, चाहे आप कौन से डिफाइन करो, चाहे आप वेयर से डिफाइन करो, ठीक है। एग्जीक्यूशन प्रोसेस होती है, तब ये देखा जाता है कि इस नाम की मेमोरी बनी है क्या, अनडिफाइंड मोड में बनी होगी, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड को वहां से रिमूव करके क्या पास करता हूँ, यहाँ पे उसकी एक्चुअल वैल्यू पास करता है। पर ये कौन से मोड में पास होता है, एग्जीक्यूशन मोड में। पहले क्या होता है, इनिशियलाइजेशन मोड में हमेशा मेमोरी इनिशियलाइज होती है ना। और सेकंड टाइम पे क्या होता है, एग्जीक्यूशन प्रोसेस में क्या होता है, वैल्यू असाइन होती है, वैल्यू को इनिशियलाइज करना बोलते हैं उसमें। तो सेम काम अपना रिएक्ट में भी होता है। तो रिएक्ट क्या बोलता है, देखो रिएक्ट के अंदर आपने ये लाइफ साइकिल होती है। सबसे पहले क्या होते हैं, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब आपने जितने भी वेरिएबल्स बनाए, अब यहाँ देखो ये सिंपल सा फंड है, यहाँ कोई वेरिएबल्स तो बनते नहीं। वेरिएबल्स को ही क्या बोलते हैं अपन, स्टेट बोलते हैं। और स्टेट को डिक्लेयर करने का काम कौन करता है, यूज स्टेट करता है। कौन करता है, आपने कभी दूसरे हुक्स में कभी स्टेट बने ही क्या, नहीं बनी। स्टेट हमेशा कहाँ पे बनती है, यूज स्टेट। तो जब भी हमारी रिएक्ट का कंपोनेंट फर्स्ट टाइम लोड होता है या फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज होता है, तो जितने भी वेरिएबल्स बनते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग टाइप के बनो, चाहे वो अरे टाइप का वेरिएबल हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट टाइप का वेरिएबल हो, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन मोड में क्या होता है, इसकी मेमोरी इनिशियलाइज होती है। क्या होती है, मेमोरी उसको अलोकेट होती है ना। देखो कोई नया नहीं है भैया, जैसा जैसा साइक्लिंग रिएक्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट का चलता है, तो जावास्क्रिप्ट के हिसाब से ही इसकी लाइफ साइकिल मेथड बनाई गई है। तो रिएक्ट में सबसे पहले क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है। इनिशियलाइज कहाँ करते हैं अपन, स्टेट में करते हैं। मतलब अगर मैं इस पूरे प्रोग्राम की बात करूं, तो सबसे पहले ये स्टेट में ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हुआ होगा। क्या इनिशियलाइज हुआ होगा, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हुआ। तो सबसे पहले लाइफ साइकिल मेथड कौन सी होती है, यूज स्टेट। कौन सी होती है, यूज स्टेट। हुक से इसको कॉल करना पड़ता है कभी, क्या नहीं करना पड़ता है। तो अगर इसमें जितने भी स्टेट बने ही है, ऑब्जेक्ट है, दूसरा क्या है अरे, ये सबसे पहले क्या हुआ, इनिशियलाइज हुआ। क्या हुआ, देखो ना ये बता तो रहा है आपको आप यहाँ देखो, रिफ्रेश करके देखो, देखो ये क्रेडिट में जाओ, देखो आपको बता देगा कि दो हुक से दोनों इनिशियलाइज हुए। पहला क्या स्टेट जो कि ऑब्जेक्ट टाइप का है, और दूसरा क्या है हमारा अरे टाइप। तो ये होता है इनिशियलाइजेशन। क्या होता है, इनिशियलाइजेशन। तो सबसे पहले रिएक्ट की लाइफ साइकिल मेथड में क्या बताओगे आप, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है। सेकंड होता है माउंटिंग। क्या होता है, माउंटिंग। अब माउंटिंग मतलब ये होता है कि हमारे JSX को ब्राउजर पे रेंडर कर, हमारे JSX को ब्राउजर पे फर्स्ट टाइम, जैसे हमारा हमारा कंपोनेंट फर्स्ट टाइम ब्राउजर पे रेंडर होता है। हमारा कंपोनेंट फर्स्ट टाइम कहाँ पे रेंडर होता है, ब्राउजर पे। तो जो ब्राउजर पे व्यू दिखता है ना, वो क्या कहलाता है, वो कौन सा फेस होता है, वो होता है माउंटिंग फेस। कौन सा होता है, माउंटिंग, है ना। माउंटिंग क्या होता है, जब हमारा कंपोनेंट फर्स्ट टाइम क्या होता है, रेंडर होता है ना। क्या होता है, रेंडर। कहाँ पे रेंडर होगा, डोम पे, है ना। तो जब हमारा कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर होता है तो क्या कहलाती है वो,
माउंटिंग कहलाते हैं। माउंटिंग में और भी बहुत सारे हुक्स होते हैं, और अभी आपने पढ़े नहीं, यूज इफेक्ट आपने पढ़ा नहीं अभी अच्छे से, है ना। तो ऐसे कोई हुक्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम क्या होते हैं, रेंडर हो जाते हैं। कहाँ पे रेंडर होते हैं, ब्राउजर। मतलब ब्राउजर में हमें जो दिख रहा है ना, ये माउंटिंग कहलाता है। देखो अभी जैसे मैंने इसको लोड किया तो ये माउंटिंग फेस है हमारा। क्या है ये, माउंटिंग फेस। अब अगर मैंने यहाँ कुछ भी लिखा तो हमारी स्टेट चेंज होती है, देखा ना आपने। अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, कुछ भी चेंजेस किए डोम पे, तो वो कहाँ पे चेंजेस होगा, चेंजेस कहाँ पे होगा, वो चेंजेस होगा हमारी स्टेट में। जैसे कि मैंने ईमेल लिखा, देखो यहाँ पे नेम आ गया, तो ये कहलाता है अपडेटिंग फेस होता है। अगर मेरे कंपोनेंट में एक भी स्टेट अगर अपडेट हो गई है, तो किसी स्टेट की भी क्या हो गई है, अपडेट हो गई है, तो अपडेटिंग फेस होता है। क्या बोलते हैं उसको, अपडेटिंग फेस। अपडेटिंग होगा, फिर क्या होता है अपना, माउंटिंग होता है। नहीं, अपडेटिंग हुआ, फिर माउंटिंग हुआ, माउंटिंग के बाद फिर रेंडर होता है। अपडेटिंग, माउंटिंग, रेंडरिंग, अपडेटिंग, माउंटिंग, रेंडरिंग। इनिशियलाइज कितनी बार होता है, केवल एक बार इनिशियलाइज होता है। इनिशियलाइज होने के बाद माउंटिंग होती है। फर्स्ट टाइम हमारा डेटा रेंडर होता है ब्राउजर पे, उसके बाद कोई भी स्टेट चेंज करी तो अपडेटिंग फेज होता है। अपडेटिंग फेज होने के बाद फिर माउंटिंग पे जाता है, माउंटिंग से फिर क्या होता है, रेंडर होता है। तो ये लाइफ साइकिल बार बार चलती रहती है। और अनमाउंटिंग कब होता है, जैसे मैंने इस कंपोनेंट को यहाँ से क्लोज किया, या मैं करंट विंडो से बाहर जाता हूँ। जैसे कि मैंने इस विंडो पे था, मैं अभी अब इस विंडो से हटके मैं दूसरी विंडो पे आया, तो ये अनमाउंटिंग होता है। ये कहलाता है अनमाउंटिंग फेस होता है। क्या बोलते हैं इसको, अभी यहाँ चला के देखो जरा, आपको एक भी स्टेट नहीं दिखेगी। इनफेक्ट यहाँ तक क्या सजेस्ट ही नहीं कर रहा है डेवलपर, कर रहा है, क्योंकि वो केवल उसका एग्जिस्टेंस कहाँ पे, उस विंडो पे। तो ये क्या कहलाता है, ये अनमाउंटिंग फेस होता है। क्या होता है, जब आप आपकी करंट एप्लीकेशंस को क्लोज करते हो, आप दूसरे ब्राउजर पे मूव करते हो, आप नया टैब ओपन करते हो, मतलब जैसे आपने इसको रिलीज किया, यहाँ से छोड़ा, है ना, तो वैसे अनमाउंटिंग फेस क्या होता है, अपना वर्किंग होता है। तो ये 4 फेस होते हैं, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना भी है और आपको समझाना भी है ना। तो ये आप कॉपी पेन तो लेके बैठते नहीं हो, है ना, लिखना चाहिए। ये है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों चीजें। पहला क्या होता है, इनिशियलाइजेशन। दूसरा क्या होता है, माउंटिंग। तीसरा क्या होता है, अपडेटिंग। जब भी हमारी स्टेट चेंज होती है, उस केस में अपडेटिंग फेस होता है। और अनमाउंटिंग में जब मैं करंट विंडो को क्लोज करता हूँ, है ना, वो क्या कहलाता है, अनमाउंटिंग फेस होता है। या आपने जैसे कि इस ब्राउजर पे काम कर रहे हो, यहाँ से हट के आपने दूसरे ब्राउजर पे चले गए, तो ये अनमाउंटिंग फेस हो गया। तो ये अनमाउंटिंग फेस कहलाता है ना। ठीक है, लिखना चाहिए, कॉपी पेन लेकर बैठा करो, तो तुम्हारा इंटरव्यू जैसे जाएगा ना, तो बहुत सारी चीजें पूछते हैं, कोड लिखवा लेते हैं। सर इसमें यूज इफेक्ट का क्या रोल रहेगा? यूज इफेक्ट माउंटिंग फेस होता है। यूज इफेक्ट क्या होता है, माउंटिंग होता है। उसने एक बार रेंडर कर दिया, अब जब भी यूज इफेक्ट क्या करता है, बार बार वॉच करता है कि स्टेट तो अपडेट नहीं हुई, तो अपडेटिंग हुआ, फिर माउंटिंग में आएगा, और माउंटिंग में फिर यूज इफेक्ट को लेगा। यूज इफेक्ट कब होता है, बार बार वॉच कब करता है, जब आपकी स्टेट क्या होती है, अपडेट होती है, जब अपडेटिंग फेस में आता है। इनको नहीं पढ़ा है ना अभी, तुमको यूज इफेक्ट नहीं पढ़ा है ना अभी, तुमको जरूरत नहीं लगी इसके अंदर। समझ में आया, क्लियर है। फोटो ले लिया इसका, लिख लिया, फोटो लेना तो फोटो ले लो, लिखना तो लिखो, याद रखना पड़ेगा। हाँ, तो अपन कहाँ थे, क्रेडिट। ये हमने एक अरे नाम की स्टेट बना ली। अब हम क्या चाहते हैं कि
इस स्टेट में जो भी डेटा आएगा आपका, जैसे कि आपका ईमेल है, दूसरा क्या आपका, तो इस स्टेट में डाटा आ गया, तो इस स्टेट के डेटा को कहाँ पे रखना है, अरे में पुश करना है। कब पुश करना है, साइन अप करते समय। कब पुश करना है, साइन अप। तो आप साइन अप करोगे, क्या करोगे आप, साइन अप करोगे, तो फॉर्म के अंदर एक्शन कॉल होगा, यहाँ पे हमने क्या चलाया, फॉर्म सबमिट, फंक्शन का नाम क्या दिया हमने, एड यूजर, एड यूजर नाम का फंक्शन बनाओ, यहाँ पे हमने क्या पास किया, इवेंट ऑब्जेक्ट, पेमेंट डिफॉल्ट तो करना पड़ेगा आपको, इवेंट डिफॉल्ट, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, है ना। तीसरा इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट हो गया, ओके फाइन। नेक्स्ट यूजर से इनपुट लेना है, नेम, ईमेल और सॉरी, इस स्टेट से डाटा लेना है, इनपुट वैल्यूज, और कहाँ पर पुश करना है, अरे में पुश करना है। तो पुश कहाँ करना है, ARR में, तो उसकी अपडेटेड मेथड का नाम क्या है, सेट ARR। किस टाइप का है, अरे टाइप का है। किसके अंदर पुश करना है, ARR में, उसको स्प्रेड करो। क्या पुश करना है, इनपुट वैल्यू, तो जो स्टेट के अंदर डाटा था इनपुट वैल्यू में, वो डेटा कहाँ पर पुश हो जाएगा आपका, अरे में पुश हो जाएगा, है ना। तो ये जावास्क्रिप्ट के जैसा ही है। जावास्क्रिप्ट में आप अरे डॉट कौन सा फंक्शन लगा देते, पुश, और पुश में क्या पास कर देते, ये देख, यहाँ वैल्यू कहाँ है, स्टेट में है, स्टेट को पुश किया, कहाँ पर पुश किया, अरे में, तो अरे को मैंने स्प्रेड कर दिया, और मेथड का नाम क्या, सेट। अब आप देखो, जो भी डाटा आप ऐड करोगे वो डाटा आपका, ऐड किया, देखना इस अरे में डाटा आ जाएगा, डाटा है, जीरो ऑब्जेक्ट पे डाटा है, जीरो इंडेक्स, एक रिकॉर्ड आ गया, दूसरा यूजर, कितने रिकॉर्ड हो गए, डाटा तो अरे में आ रहा है, पर यहाँ से एम्प्टी भी तो करना है, तो स्टेट को एम्प्टी करना सीखा था ना आपने, कैसे एम्प्टी किया था आपने, जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा तो हमें किसको एम्प्टी करना है, स्टेट को एम्प्टी करना है, तो स्टेट का फंक्शन का नाम क्या है, सेट इनपुट, सेट इनपुट वैल्यू को क्या कर दिया हमने, एम्प्टी कर दिया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, उस स्टेट हमारी एम्प्टी हो जाएगी। तो यहाँ ध्यान रखा करो कि यहाँ नॉर्मल स्टेट नहीं है, यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है, स्टेट किस टाइप की है, तो आपको तीनों पे काम करना पड़ेगा। अगर आपको एम्प्टी करना है तो खाली नेम को एम्प्टी करने से या पासवर्ड एम्प्टी करने से काम नहीं चलेगा, तीनों को करना पड़ेगा एम्प्टी, तो हमने तीनों को एम्प्टी कर दिया, तो हमारी स्टेट तो एम्प्टी हो जाएगी पर हमारी वैल्यू एम्प्टी नहीं होगी। देखो अभी पहले नाम लिखा, अभी यहाँ तो डाटा आ गया, इसे अरे में ले जाऊंगा ना तो अरे में डाटा आ जाएगा और यहाँ से एम्प्टी हो जाएगा, अरे में डाटा आ गया और ऊपर वाली लिस्ट क्या होगी, एम्प्टी होगी। तो स्टेट तो एम्प्टी कर दी, पर इनपुट में वैल्यू अभी भी सेट है, हमें इनपुट की वैल्यू को भी क्या करना पड़ेगा, एम्प्टी करना पड़ेगा। तो इनपुट में एक एट्रीब्यूट और कौन सा यूज करोगे, भी करो वैल्यू, वैल्यू में स्टेट का नाम क्या है, इनपुट वैल्यू, की का नाम क्या है, यूनियन, याद रखना, स्टेट का नाम क्या है, इनपुट वैल्यू, और की का नाम क्या है, यूनियन, ठीक है। सेम कोड यहाँ पर भी लिखना है, इनपुट वैल्यू डॉट इनपुट वैल्यू डॉट पासवर्ड, तो ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे हमारे एम्प्टी, तो अरे में भी डाटा चले जाएगा
अरे में डाटा आ गया और हमारे स्टेट भी क्या हो गई ऊपर से है ना। अब हमारा जो डेटा है वो अरे में आ चुका है। कहाँ पे आ चुका है? बस अरे से डाटा गेट करना है। तो क्या यूज करेंगे? मैप चलाएंगे। कॉलम कितने ऊपर? 3 है ना, 1 2 3 4। मैप चलाओ। किस पर मैप चलाओगे? कॉलम लिया नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा? फर्स्ट आइटम्स, दूसरा क्या आ जाएगा? इंडेक्स। क्या किया आपने? रिटर्न किया। रिटर्न में क्या आएगा? उसने डाटा देखा तो अरे का रिकॉर्ड कहाँ पे आएगा? पर आइटम्स में जो रिकॉर्ड आ रहा है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आ रहा है। तो केवल आइटम्स देख लेना, आइटम्स डॉट की का नाम भी आएगा। की का नाम पहले में क्या है? यूनिट। तो आपको आइटम्स डॉट क्या लिखना पड़ेगा? है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा? आइटम्स डॉट। यहाँ पे क्या आ जाएगा? आइटम डॉट पासवर्ड। यहाँ पे क्या आ जाएगा? आइटम डॉट डिलीट और अपडेट बनाना, वो तो आप बनाओगे। तुमको कल कंप्लीट कर लेना चाहिए। किसने किसने कंप्लीट किया? कौन कौन? क्या बनाया तुमने नीरज? ये कंप्लीट इतना आपने करा, इतना कंप्लीट इतना हो गया, आगे का नहीं हुआ। आगे ये इतना टाइम नहीं मिला हुआ। आगे का अब आगे काम तुमको करना है। व्यू, एडिट और डिलीट। ठीक है, हो जाएगा। कोशिश क्या होना ही थी। कोशिश तो कर दी मैंने, इतनी कोशिश कर दी मैंने, तुम्हारे अरे तक डाटा लेके आ गए है ना। अब डिलीट अपडेट है ना, कर लोगे ना। ये वाला काम कंप्लीट करो, इसको फटाफट कंप्लीट करो। फिर ये डाटा तुमको लोकल स्टोरेज से बताते हैं। किससे बताएंगे? लोकल स्टोरेज। हाँ, पर पहले ये कंप्लीट कर लो तुम, और उसमें मैं सबको इंडिविजुअली काम दूंगा कल, है ना। ये हो जाएगा ना कल तक। तो सबको डिफरेंट डिफरेंट टास्क देंगे, पर थोड़े से यूनिक टास्क होंगे, उसमें कुछ एडिशनल फंक्शनलिटी भी रहेगी। ठीक है, चलो अभी तो इसको कर लो काम, है ना। कर